एग्जाम्पल नंबर 2.8 आपके पास है। एज पर फिगर ए क्यूब इज सिचुएटेड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू गिवन है ई नॉट एक्स ऑफ आई केप, जहाँ ई नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आगे कितनी गिवन है 2.5 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर इनवर्स, और एक्स क्या है वो डिस्टेंस होगी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। ईच साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का ईच साइड कितना है 1 सेंटीमीटर आपके पास है, एंड कांस्टेंट ई नॉट आपके पास गिवन है। फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इंक्लोज बाय द क्यूब। एक तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और दूसरा चार्ज कितना इंक्लोज होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ये केवल एक ही सरफेस से पास हो रही है, और वो सरफेस आपके पास कौन है, बी ई एफ ए। भाई परपेंडिकुलर तो इससे पास हुआ, बाकी और किसी सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यही था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। तो जिस सरफेस से नॉर्मली डेट मीन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसी का फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स केवल एक ही सरफेस का होगा, वो सरफेस कौन सी होगी, ए बी ई एफ, मतलब यही फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फ्लक्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कितना होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है एट डेट डायरेक्शन डेट इज ई वेक्टर, और इससे सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, डेट इज एस वेक्टर। अगर ई वेक्टर और एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट मीन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री आपके पास है। अब आपके पास एक तो क्या चाहिए, ई वेक्टर की वैल्यू। तो ई वेक्टर आपके पास गिवन है, ई वेक्टर कितना है ई नॉट एक्स आई केप, तो ये गिवन है ई नॉट एक्स ऑफ आई केप। ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.5 10 की पावर 5, कितनी है 2.5 10 की पावर 5। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास ई वेक्टर 2.5 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स का मतलब क्या है, जिस सरफेस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे। तो हम इस सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये चीज ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे ए। और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए आई कैप का कोई मतलब नहीं है अभी आपके पास। तो ये तो आ गया ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यूब है, क्यूब का एक साइड क्या होता है स्क्वायर, क्यूब है तो उसका एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है, डेट इज एरिया स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर आपके पास हो गया, तो ये एस स्क्वायर है। हमें फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फ्लक्स इक्वल टू डॉट रिमूव करेंगे क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा। ई की वैल्यू यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड रखे जाते हैं, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई ए डॉट, आपके पास एस का मैग्नीट्यूड कितना आया ए स्क्वायर, कॉस कितना 0 डिग्री आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 2.5 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, कॉस 0 1 होता है पास, 2.5 10 की पावर 5। ए कितना दे रखा है, साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 का क्या होल क्यूब। सिंप्लीफाई करिए इस चीज को, 2.5 10 की पावर 5, पावर पे पावर, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 10 की पावर कितना लिखा जाएगा -6। सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा -1, 10 की पावर -1 की वजह से पॉइंट लगाएंगे तो 0.25, ये फ्लक्स आया। और फ्लक्स का एसआई यूनिट कितना होता है, वो होता है पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आपके पास है। ठीक, आपने फ्लक्स निकाल दिया तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किस लॉ से, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ कहते हैं फ्लक्स होता है क्या है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास, और फ्लक्स आप निकाल चुके हैं 0.25। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 10 की पावर कितना
-12। 0.25 को 8.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2.21। और 10 की पावर क्या चलेगा? -12। और चार्ज कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा? कूलम। डेट इज चार्ज। थैंक यू।